हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश माउत और आर के केमिस्ट्री क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कक्षा 11 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। क्या चैप्टर है बताइए? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। मतलब ये एक टाइप से केमिस्ट्री का बेसिक है। बेसिक का मतलब है इसको समझेंगे तो ही केमिस्ट्री समझ में आएगी। केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होगी। किस चैप्टर से? सेकंड चैप्टर से। लेकिन इस चैप्टर की कुछ चीज़ें हैं जो सभी चैप्टरों में काम आएगी। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आपने साइंस लिए, क्या लिए? साइंस। तो साइंस के बारे में आप क्या जानते हो? विज्ञान। बताओ विज्ञान क्या होता है, बताओ। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था विज्ञान में दो शब्द हैं, वी प्लस ज्ञान। वी तो क्या है अपने पास? वी उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। वी का मतलब क्या है? वी का मतलब होता है सुव्यवस्थित। क्या? सुव्यवस्थित। और ज्ञान का मतलब समझते हो? ज्ञान का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ज्ञान का मतलब अध्ययन या नॉलेज। तो विज्ञान की क्या परिभाषा हो जाएगी बताइए? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे हम ये मार्कर है और इससे किस पर लिख रहे हैं? हम इस डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो किसकी सहायता से लिख रहे हैं? फ्रिक्शन, घर्षण की सहायता से लिख पा रहे हैं। कोई भी हम आसपास चीजें देख रहे हैं, वो सब क्या है? पदार्थ हैं। हम बताओ, ये लाइट है, लाइट की वजह से ही तो हम इस कमरे में क्या, आप अब आपकी आंखें इस डिजिटल बोर्ड को क्या कर रही है? देख रही है। तो प्रकृति में जो भी आसपास अपने को चीजें दिख रही है उनका अध्ययन करना ही क्या बोलता है? विज्ञान। तो विज्ञान की क्या परिभाषा हो जाएगी? देखो, लिखो परिभाषा। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। समझ में आ गई बात? जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझाया, तो कैसे समझाया? पेड़ से क्या गिरा? एप्पल गिरा, सेब गिरा। तभी तो वह बता पाया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, क्योंकि नीचे पृथ्वी क्या लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही। वैसे डाल्टन ने परमाणु को समझाया। जैसे भाई ये चौक है, तो चौक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो जो सबसे छोटा कण होता है उसको क्या बोला? परमाणु बोला है। क्या बोला? परमाणु। परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे, अणु मिलकर पदार्थ बनाएगा। क्या बनाएगा? पदार्थ। तो सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। आगे बात समझ में? सिस्टेमेटिक स्टडी करना या नॉलेज ही क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं बताओ? विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती है विज्ञान की? 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं बताइए। सबसे पहली होती है भौतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब है फिजिक्स। फिजिक्स आपके सिलेबस में या नहीं है? है सिलेबस में। दूसरी है अपने पास जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब जानते हो आप? जीव विज्ञान का मतलब होता है बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी। इनके बारे में भी देखेंगे। और तीसरी है अपने पास रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अब इन तीनों के बारे में क्या आपको नॉलेज है? अब देखो, भौतिक विज्ञान का मतलब क्या है? भौतिक विज्ञान में अभी हमने आपको उदाहरण दिया। जैसे बोर्ड को आपने देखा तो किसकी सहायता से देखा? प्रकाश की सहायता से देखा। तो प्रकाश अपने को दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है ना। तो यहाँ पर हम बड़ी चीजों का अध्ययन करेंगे। कौन सी चीजों का? बड़ी, जो अपने को आंखों से बिल्कुल दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वह माइक्रो नहीं करेंगे, मैक्रो स्टडी करेंगे। मैक्रो स्टडी का मतलब समझ में आता है आपको? मैक्रो का मतलब होता है स्थूल अध्ययन करेंगे। प्रकृति की जो क्रमबद्ध चीजें हैं उनके बड़े लेवल पर अध्ययन करेंगे। मतलब नेक्ड आई से आपको दिख जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे बटन दबाया, बटन दबाते पंखा चल जाएगा। क्यों चलेगा? क्योंकि विद्युत धारा के कारण चलेगा। विद्युत धारा के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? प्रवाह होगा और पंखा चल जाएगा। तो अपने को दिखेगा ना
पंखा घूमेगा तो घूर्णन गति करेगा, घूर्णन गति करना अपने को दिखेगी या नहीं दिखेगी? जो चीजें दिखते हैं वह क्या है? फिजिक्स से। फिजिक्स में सारी चीजें अपने को रियल लाइफ में क्या होती है? दिखती हैं, महसूस होती हैं। तो यहाँ पर स्थूल अध्ययन करेंगे, समझ में आ रही है बात? यहाँ पर सारी चीजों को अपने को प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रैक्टिकल दिखेगी। क्या दिखेगी? सारी चीजें प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से क्या होगी? दिखेगी। समझ में आ गई बात? प्रैक्टिकल कंसेप्ट होगा, सब चीजें अपने को दिखेगी। मतलब नेक्ड आई का मतलब है खुली आंखों से इसको विजुअलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है। किसको? फिजिक्स को। समझ में आ रही है बात? और बायोलॉजी में क्या करेंगे हम? इनके बारे में ज्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपने को तो पढ़ाना है रसायन विज्ञान है। क्या पढ़ाना है? रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं बताइए? जीव विज्ञान में जीव जंतु। जीव जंतु का मतलब क्या है? जिनमें जीवन होता है। जीवन मतलब लाइफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे जीव जिसके अंदर जीवन होता है। जीवन किसके अंदर होता है बताओ? दो ही चीजों के अंदर जीवन होता है, एक तो पादपों के अंदर, एक जंतुओं के अंदर। तो दो ही चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, जूलॉजी और बोटनी। दो पार्ट हो गया ना। बोटनी का मतलब तो पादप विज्ञान, बोटनी, और जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों अलग अलग दो पार्ट हैं इसके। किसके? बायोलॉजी के। समझ में? मानव शरीर रचना का भी अध्ययन करेंगे। किसका? मानव शरीर रचना, क्योंकि मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है? जंतु है। कौन सी कैटेगरी में आएगा मनुष्य? जंतु कैटेगरी। मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक। बस उसमें चेतना होती है, समझ होती है। भाई मानव जीवन आया तो किससे आया? बंदर से ही तो आया, चिंपांजी बंदर से। मानव का विकास किससे हुआ है बताओ? मानव का विकास नहीं पढ़ा आपने? बचपन में देखा तो होगा। मनुष्य हम बंदर से ही, बंदर की ये मानते हैं भाई। बंदर में क्या हो गई? बुद्धि जनरेट हो गई, मनुष्य बन गया। तो मानव शरीर रचना का अध्ययन करेंगे। मानव शरीर रचना जूलॉजी का एक पार्ट है। किसका है? जूलॉजी। वैसे पादपों के बारे में पढ़ेंगे भाई। पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है, सेल होती है, केंद्रक होता है। वो सब चीजें किसमें देखेंगे? जीव विज्ञान के अंदर। पूरा संगठन सब कुछ देखेंगे। समझ में आ रही बात? और रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो बताओ रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, बताओ किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना का मतलब जानते हो कि पदार्थ, बताओ के अंदर क्या क्या चीजें, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। पदार्थ का संगठन, पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है, और पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा। किसके अंदर? तो समझ में आ गई? अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ, बताओ पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वह क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ से ही सब कुछ है। ये सब पदार्थ है। पादप भी पदार्थ है, जंतु भी पदार्थ है, पंखा, विद्युत धारा में जो करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये सब पदार्थ है। तो सबसे मेन रोल किसका रहने वाला है? केमिस्ट्री का। रसायन विज्ञान को समझ लिया तो जीव विज्ञान भी कुछ हद तक समझ में आ सकती है, और फिजिक्स भी तभी समझ में आएगी, क्योंकि रसायन विज्ञान मेन चीज है। रसायन विज्ञान का मतलब है कौन सा अध्ययन? सूक्ष्म अध्ययन। सूक्ष्म का मतलब जानते हो? माइक्रो स्टडी। कौन सी स्टडी? माइक्रोस्कोपी से देख सकते हो आप। सूक्ष्म अध्ययन। आपने तो बस पेन को देखा है, पेन लिख रहा है, इसको देखा है। पेन के अंदर क्या है ये थोड़ी देखा है आपने। पेन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। पेन ठोस है, द्रव है या गैस है, इसके बारे में थोड़ी पता है आपको। ये केमिस्ट्री की ऐसी शाखा है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसमें सारा काम इमेजिनरी चलेगा। इमेजिनरी का मतलब जानते हो? सारा काम इमेजिनिंग बेस पे चलेगा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। सोचने का मतलब जानते हो भाई? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाता है इसमें। इसमें तो आपको सारी चीजें दिखेगी भाई। कार इस वेग से चल रही है, ये त्वरण उत्पन्न हो गया, ये गति हो गई, दिखेगा ना फिजिक्स में तो। लेकिन केमिस्ट्री में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अध्ययन कौन सा है? सूक्ष्म अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है? सूक्ष्म अध्ययन है। तो रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं बताओ? रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हो जाएगी अपने पास? रसायन विज्ञान की
3 शाखाएं हो जाएगी। रसायन विज्ञान की भी कितनी शाखाएं होती है? 3 शाखाएं। कौन कौन सी? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का मतलब होता है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है पदार्थ के अंदर होने वाले परिवर्तन। पदार्थ तो जानते हो आप, जैसे इसकी बात करूंगा मैं तो इसमें क्या करूंगा, जैसे ठोस है, ठोस पदार्थ को मैंने क्या किया है बताइए? गर्म किया है। तो गर्म करने पर किस में जाएगा बताइए? ठोस को गर्म करेंगे तो किस में जाएगा? बर्फ को गर्म करते हो तो किस में जाता है बताओ? बर्फ को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा ना। तो द्रव अवस्था में जाएगा। कौन सी अवस्था में? द्रव में। और द्रव को गर्म करेंगे तो किस में जाएगा बताइए? द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। क्या बनेगा? गैस। तो बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? पानी। और पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? वाष्प। और वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए? पानी बन जाएगा। और पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। पानी को जमाएंगे तो क्या बन जाएगी? बर्फ। तो भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ठोस अवस्था का अध्ययन, द्रव अवस्था का अध्ययन, गैस अवस्था का अध्ययन किसमें किया जाएगा? भौतिक रसायन में। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कार्बनिक रसायन। कौन सी रसायन? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के बारे में आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन क्या होती है बताओ? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं बताओ? हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। मतलब कार्बन से मिलकर बने यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। किससे मिलकर बने यौगिकों का? कार्बन से। कार्बन से मिलकर बने यौगिक जानते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। जैसे 10वीं क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था ना आपने, वह कार्बनिक रसायन का था। बड़ी बड़े कार्बन के क्या बनेंगे? यौगिक बनेंगे। इसमें टोटल रिएक्शनें आएगी। क्या आएगी? रिएक्शनें आएगी। कार्बनिक रसायन का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री समझ में आएगी तो ही 12th समझ में आएगी, क्योंकि 11th क्लास में इसके 2 चैप्टर दे रखे हैं। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर। एक तो चैप्टर नंबर 8 और एक चैप्टर नंबर 9। समझ में आ रही बात? वो कार्बनिक रसायन का है। तो कार्बनिक रसायन में किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ? हाइड्रोकार्बन के बारे में और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के बारे में। हाइड्रोकार्बन व इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाएगा। अभी समझेंगे हम, व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाएगा। अब तीसरी शाखा आती है अपने पास अकार्बनिक रसायन। कौन सी? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन को छोड़कर जितने भी यौगिक हैं, जो कार्बन नहीं है, कार्बन को छोड़कर जितने भी यौगिक शेष रह गए हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाएगा? अकार्बनिक रसायन में। मतलब कार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर शेष बचे यौगिकों का अध्ययन, शेष बचे तत्वों के यौगिकों का अध्ययन। यौगिकों का अध्ययन किसमें किया जाएगा बताओ? अकार्बनिक रसायन में। सबसे जो सिंपल सब्जेक्ट पढ़ता है वह अकार्बनिक रसायन पढ़ता है। अकार्बनिक रसायन में याद करके भी काम हो सकता है, रट्टा लगाने का। जैसे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में क्या होता है? परमाणु हेलिना की रब से प्रयास, दाएं से बाएं जाने पे तो क्या बढ़ेगा? आकार कम होगा या ज्यादा होगा, विद्युत ऋण था, ऐसा पढ़ा है आपने। ये सब चीजें तो ये परमाणु संरचना, परमाणु संरचना में याद करना है। ये वाली केमिस्ट्री में क्या होता है बताओ? जो दूसरे नंबर पर है इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। इस वाले में क्या बता है? इसमें टोटल रिएक्शनें आएगी। कार्बनिक रसायन में क्या आएगी? टोटल रिएक्शनें। समझ में आ रही है बात? टोटल अभिक्रिया होगी। और इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा। न्यूमेरिकल का मतलब जानते हो? जैसे भौतिक विज्ञान में आते हैं ना क्वेश्चन आंकिक प्रश्न करने के, वैसे यहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। समझ में आगे बात? ये भी समझने की है, ये भी समझने की है, ये भी समझने की है। बट इसमें आप याद करने का भी रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इनमें कुछ याद नहीं करना, इनमें समझना है। समझ में आगे बात? तो ये बना लो, ये फ्लो चार्ट बनाओ, नॉर्मल बना लो। मैं डेफिनेशन बाद में लिखा रहा हूँ।
विज्ञान की परिभाषा लिख ली हो तो ये तीनों चीजें बना लीजिए, ये तीनों पार्ट बना लीजिए। रसायन विज्ञान के 3 शाखाएं लिख लीजिए। आगे स्टार्ट कर रहे हैं फिर आगे। इतना तो आपको पता होगा ना, इतना पता है आपको? हाँ तो बताओ, विज्ञान की 3 शाखाएं बनाओ विज्ञान लिख के। तो विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान के 3 पार्ट लिख लो। रसायन की 3 शाखाएं बना लीजिए। पहली बनाओ भौतिक रसायन, दूसरी कार्बनिक रसायन और तीसरी बनाओ अकार्बनिक रसायन। हाँ, अब इतना काफी है। अब इधर देखो आगे, मैं सब लिखा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखनी है, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करवाना है। रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखो। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, कोमा पदार्थ की संरचना एवं पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। अब रसायन विज्ञान की शाखा मैंने आपको बताई दी। अब रसायन विज्ञान का जनक कौन है? विश्व में रसायन विज्ञान का जनक कौन है? जैसे बताओ, फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन है। न्यूटन के बारे में पता है? विश्व में रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान किनकी देन है? कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिसने रसायन विज्ञान को उत्पन्न किया? तो कौन से वैज्ञानिक है बताइए? नहीं पता? एंटीनियो लेवोजियर। क्या नाम है? एंटीनियो लेवोजियर। ये नाम याद करना है। कोई आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछ ले तो क्या बताओगे? एंटीनियो लेवोजियर, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान का जनक है। भौतिक का पूछ ले, भौतिक विज्ञान का, तो भौतिक विज्ञान का सर आइजक न्यूटन। जीव विज्ञान का पूछ ले तो अरस्तु। क्या? क्योंकि तीनों आपने विज्ञान लिए, तीनों आपके सब्जेक्ट हैं। लोगों को उनका बारे में तो पता रहता है, फिजिक्स का और बायोलॉजी का भी, लेकिन रसायन विज्ञान के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है। और रसायन विज्ञान का जनक यह है जिसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? द्रव्यमान। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अभी पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, समझ में आ रही बात? तो ये तो विश्व में है। अब पूछा जाता है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है, भारत में रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो भारत में रसायन विज्ञान किसकी देन है बच्चों? रसायन विज्ञान का जनक कौन है, अर्थात किसकी देन है? तो उनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या नाम है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय।
ये वैज्ञानिक है, इनकी देन है। भारत में जनक पूछे तो ये है। जैसे क्रिकेट का भगवान कौन है, बताओ, क्रिकेट का भगवान कौन है? हाँ, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट किसकी देन है? सचिन का नाम सुना है, सचिन तेंदुलकर का नाम, उसी की तो देन है क्रिकेट। तो रसायन किसकी देन है? रसायन एंटोनियो लेवोजियर की। पूरे विश्व में जो केमिस्ट्री चल रही है उसको किसने बताने की कोशिश की? एंटोनियो लेवोजियर ने। किसने? एंटोनियो लेवोजियर। और भारत में किसने बताया, बताओ? भारत में किसने बताया? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बताया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आ रही है। तो लिखो यहां तक, दोनों चीजें लिखिए, लिख लो आराम से, दोनों याद करने हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही है, ये तो एग्जाम में भी पूछा जाता है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। हो गया। देखो अपने को क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, पदार्थ की संरचना और पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों और पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया जाएगा। तो बताओ बार बार क्या आ रहा है, बताइए? पदार्थ ही तो आ रहा है। सबसे पहला टॉपिक ही क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ। तो देखो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ, पदार्थ को हम पदार्थ तो तब बोलते हैं जब वह किसका पार्ट आ जाए? वह आर्ट्स के रूप में आए। आर्ट्स के विद्यार्थी बोलते हैं पदार्थ, साइंस के विद्यार्थी तो क्या बोलते हैं पदार्थ को? द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। द्रव्य का नाम सुना है? दो चीजें होती है, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। द्रव्य तो क्या होता है? पदार्थ। और द्रव्य क्या होता है बताइए? पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की, पदार्थ अगर तरल रूप में है तो क्या है बताओ? द्रव। शब्द युगम में आते हैं, हिंदी में शब्द युगम पढ़ा है, द्रव्य और द्रव। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ और द्रव्य मतलब अवस्था। वेरी गुड। तो पदार्थ क्या होता है बताओ? क्या पदार्थ की परिभाषा है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। जैसे ये बताओ, ये पदार्थ है या नहीं है? है। क्यों है पदार्थ? बताओ। क्योंकि ये स्थान घेरेगा, यहाँ पे रखेंगे तो, और इसका कुछ ना कुछ वेट होगा 2-5 ग्राम। मैं खुद पदार्थ हूँ या नहीं हूँ? है। और जैसे मैंने चिल्लाया, चिल्लाया तो मैं पदार्थ, चिल्लाना पदार्थ है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई द्रव्यमान नहीं है और वो स्थान भी नहीं है। मेरी आवाज पदार्थ है क्या? कैसे मेरी आवाज पदार्थ? हाँ, और आवाज का द्रव्यमान होता है वायु। वायु पदार्थ है, लेकिन मैंने बोला, बोलना या नहीं है पदार्थ नहीं। हवा जरूर पदार्थ है क्योंकि हवा स्थान घेरती है। समझ में आ रही बात? किसी की अपने को स्मेल आ रही है बाहर गुलाब के फूलों की, तो बताओ वो पदार्थ है क्या? नहीं है ना। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब, पदार्थ में दो ही चीजें होनी चाहिए, पद प्लस अर्थ। पद अर्थ का मतलब होता है जिसके पास जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ है। जैसे ये डिजिटल बोर्ड पदार्थ है, टेबल पदार्थ है, मोबाइल पदार्थ है, कैमरा पदार्थ है। ये सब, अब मैं खुद पदार्थ हूँ, आप खुद पदार्थ है, जो भी आज आस पास देख रहे हो ये सब पदार्थ है। समझ में आ रही बात? अब पदार्थ का हम वर्गीकरण करेंगे तो दो प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। एक वर्गीकरण तो करेंगे हम भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा करेंगे रासायनिक वर्गीकरण।